श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। महापर पुरुषन का 5वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। क्या संदेश देता है पर्युषण? चारों ओर जो मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह की अग्नि चल रही है, पंचम काल मिथ्यात्व बहुत भारी है, अज्ञान, मोह है। इस से निकल करके हमें प्रभु समकत का बोध दे रहे हैं, सत्य का बोध दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और मोह से हमें जीव का बोध दे रहे हैं कि मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम चर्चा करेंगे निद्रा। जब निद्रा आती है तो जब आपको अच्छी निद्रा आती है, आज की रात तो बहुत अच्छी नींद आई, बोलते कितने कर्मों का बंधन कर लिया। एक तो हमने मिथ्यात्व का सेवन किया, निद्रा प्रमाद है। प्रमाद का सेवन करने के बाद हम कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद। और एक व्यक्ति आलसी, खूब भोजन करता है, आराम करके सो जाता है, आलस में जीवित निद्रा लेता है, वो बड़ी खुशी मनाता है। भगवान कहते हैं यदि आप शुक्ल ध्यान के ध्यानी तो निद्रा की जरूरत ही नहीं है। यदि आप शुक्ल ध्यान में आ गए, शुक्ल ध्यान कौन ध्याता है? शुक्ल ध्यान कौन ध्याता है? जीव। तो जीव को नींद की जरूरत क्या है? शरीर को नींद की जरूरत है, जीव को तो जरूरत नहीं। बोलो जरूरत है? हम कितनी खुशी मनाते हैं। अच्छा, रात को नींद ना आए तो वे क्या करते हैं? करवट बदलते हैं, घड़ी देखते हैं, नींद नहीं आई, आज तो रात भर नींद नहीं आई, और आठ उधर ध्यान करते हैं। नींद ना आने पर आठ उधर ध्यान करते हैं। कर्मों का बंधन है कि नहीं? यदि निद्रा नहीं आई तो कोई बात नहीं। आज तपस्या चल रही है, आजकल किसी का 4, किसी के 5, किसी के 8। माना कि रात को नींद नहीं आती, कठिन होता है, पर उस समय क्या करना? क्या सोना जरूरी है? निद्रा नहीं आती तो भेद विज्ञान करो। अच्छा है नींद नहीं आती और कर्म कट रहे हैं, कर्म शरीर पर आ रहे हैं और मैं आत्मानंद में हूं, तो कितने कर्म कट जाएंगे तुम्हारे। आज महापर्व पर्युषण में किसी का 5वां पास तो होगा, किसी के ज़्यादा भी होंगे, 11, 15 होंगे, तो रात्रि में नींद नहीं आती। पेट ना पाइयाँ रोटियां ते सब बेगलना खोटियां। पर नींद ना आई उसके लिए फिर आत्रोदर ध्यान। भगवान कहते आत्रोदर ध्यान तो सबसे खतरनाक है। जिंदगी भर हमने आत्रोदर ध्यान किया, नींद आ गई तो बहुत अच्छी नींद आई, खुशी मनाते हैं। और कर्मों का एक आपने पाप किया, एक ऊपर आपने क्या किया? खुशी मनाई, तो निकाचत बंद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। राजा श्रीनक ने तीर चलाया था और खुशी मनाई थी कि देखो एक तीर से मैंने 3 शिकार कर दिए। वृक्ष को लगा, काट करके हिरनी को लगा, हिरनी में गर्भ में था, नरक का बंद कर लिया। कोई ऐसा पापकारी कर्म हो जाए तो उसके लिए आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिकर्म तुरंत करो। और हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। आज की रात तो बहुत अच्छी नींद आई। लोगों को बताते हैं फिर, जी भाई कौन सा तुमने 30 मार्क का कर लिया, नींद ले ली तो जिंदगी भर सोते ही सोते रहे। यदि नींद ना आए तो भगवान की वाणी क्या कहती? भेद विज्ञान करो। भेद ज्ञान इस पंचम काल में जो अरिहंत परमात्मा ने दिया है हमारे लिए कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है।
जब नींद नहीं आती भेद ज्ञान करो। शरीर को नींद नहीं आती, जीव तो आनंद सुख में, और उस समय क्या करो? शुक्ल ध्यान करो। शुक्ल ध्यान करोगे कितने कर्मों की निद्रा हो जाएगी? नींद का ना आना आपके लिए वरदान बन जाएगा और कर्मों की निद्रा हो जाएगी। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, जो तपस्या कर रहे हैं, जड़ और जीव का भेद कर दो। निद्रा नहीं आएगी, विकार निकलेंगे, बत आएंगे, उल्टी आएगी, घबराएगा, कोई बात नहीं। अंदर के विकार निकलते हैं, निकलने दो। और जो कुछ भी निकलेगा तुम्हारा कर्म शरीर पर निकलेगा। स्वीकार करो। जब अंतिम समाधि मरण होता, संलेखना होती है, कितने कर्म की निद्रा होती है। जो व्यक्ति संलेखना करता है, शरीर को कितनी वेदना होती है। जड़ जीव का भेद करता रहे, एक भेद विज्ञान इस पंचम काल में प्रभु की कृपा से हमें मिला। वीतराग साधिका निशा जी ने हमें दिया है। भेद ज्ञान करो, तप करो, जप करो, ध्यान करो। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, घर में जन्म हो, मरण हो, किसका जन्म और किसका मरण? शरीर का जन्म और शरीर का मरण, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। ये भेद ज्ञान आपको मोक्ष का द्वार तक पहुंचा सकता है। भेद ज्ञान करो। जब आपको लगे आपका अपमान, किसी ने निंदा कर दिया आपकी, बहुत निंदा कर दी, पाप कर्म का उदय आ गया। निंदा तभी होती है जब पाप कर्म का उदय आता है, जब पुण्य का उदय होता है, आपकी प्रशंसा होती है। ना निंदा में घबरा, ना प्रशंसा। ये निंदा प्रशंसा किसको होती है? शरीर को होती है। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा। ये केवल कहने का नहीं, प्रभु ने जो कहा, और आपका यही परिचय है, मैं जीवात्मा, ना पुरुष ना स्त्री। अनंत जन्मों में तुम पुरुष बने, स्त्री बने, नपुंसक बने, देव बने, नरक के नेरिये बने, पशु, मैं भी बना, आप भी बने। वो आपका परिचय है नहीं, वो देह का परिचय है। देह बदलता है, हरपन बदलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कोई जन्मदिन नहीं। 18 सितंबर को जन्मदिन मेरे बारे में कहते हैं, पहले मैं मनाता था, खुशी से मनाता था। जब प्रभु की कृपा हो गई, अब मेरे लिए कोई जन्मदिन मत मनाओ प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, जन्म शरीर का है, क्यों खुशी मनानी? जन्मदिन नहीं। एक आत्मार्थी के लिए कोई जन्मदिन नहीं, कोई मरण दिन नहीं, सब दिन समान है। कौन सा जन्मदिन? ये हमारा अज्ञान है। यदि आप भगवान की वाणी पर विश्वास करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं हैप्पी बर्थडे कहने की, खुशियाँ मनाने की, केक काटने की। इससे कर्म बंधन होता है। जन्मदिन किसका? शरीर का है। शरीर का जन्मदिन है। तो पहली बार शरीर मरा है, पहली बार जन्म हुआ है। अनंत जन्म ले लिए और अनंत मरे हैं आप पर। निद्रा शरीर को आती है और हम खुश मनाते हैं और कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार मनुष्य करता है, पशु भी करते हैं। निद्रा पशु लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं। भय मनुष्य को भी है, उसको भी है। मैथुन का सेवन मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम। पर फर्क एक है, धर्मो ही तेषम अधिको विशेष। धर्म जो मनुष्य कर सकता है, धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्मेन ही ना पशु भी नरानाम। यदि मनुष्य के पास धर्म नहीं तो पशु जैसा जीवन है उसका। धर्म क्या है? पत्थु सहावो धम्मो, इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। भगवान की वाणी, वत्थु वस्तु का अपना स्वभाव। इस प्रकृति में हर का अपना स्वभाव है। आँख का स्वभाव देखना है, कान का स्वभाव सुनना है। क्या आँख सुन सकती? क्या कान देख सकता है? नासिका सुगंध लेती है, कि आँख सुगंध ले सकती है? 5 इंद्रियों के अपने विषय, अपना स्वभाव। अग्नि का स्वभाव उष्णता, पानी का स्वभाव शीतलता। तो फिर आपका स्वभाव क्या है? बोलो। आनंद में रहना, ये स्वभाव है आपका। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का स्वभाव गुण क्या है? अनंत सुख। ये आत्मा का स्वभाव है। भगवान कहते हैं सुख कहीं है ही नहीं। तुम दुनिया के इकट्ठे कर लो, धन इकट्ठा कर लो, दुनिया को जीत लो, सुख नहीं। सिकंदर दुनिया को जीतने गया था, इकट्ठे गन जहा के जल दुनिया के माली थे। गया सिकंदर, यहाँ से दोनों हाथ खाली थे। क्या सिकंदर ने सुख पाया? इसके पास बहुत संपत्ति, सुख मिला उसको? नहीं मिलता।
सुख कहाँ है? भगवान ने कहा सुख है ही नहीं पुद्गल में। पुद्गल का अर्थ समझते हो? एक बहुत टेक्निकली परिभाषा है। पुद्गल जो बदलता है, परिवर्तनशील होता है, जन्म होता है, मरण होता है, नष्ट होता है, पुद्गल। दो ही तत्व है, जीव और अजीव। जीव सदा सत्य रहता है, जीव कभी बदलता नहीं। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव का कुछ नहीं। जीव में अष्टगुणों की संपदा, और पुद्गल परिवर्तनशील है। सारा संसार पुद्गल से बना हुआ है। धर्म अधर्म जो पुद्गल द्रव्य है, आपका शरीर, आपका परिवार, माता पिता, धन संपत्ति, कोठी बंगला, तुम्हारे हीरे जवाहरात, तुम्हारा नाम, पद प्रतिष्ठा, तुमने जब अपना मान रखा है, मेरी मान्यता, मेरा धर्म, मेरी, ये सब पुद्गल है। तुम्हारे विचार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरी वृत्ति, सब पुद्गल है। जिसके लिए हम मर मिटते हैं, इसके लिए झगड़े होते हैं परिवार के अंदर। मैंने ऐसे कहा था, तुमने ऐसे कैसे कह दिया? मेरी ये विचार था, तुमने ऐसे कैसे कर दिया? ये वृत्ति, विचारधारा, संस्कार, परंपरा, मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, झगड़े। ये महावीर का एक ही धर्म, कितने परंपरा, मेरी दिगंबर, सितंबर, स्थानकवासी, तेरा पंथी कह दे कितने। महावीर का एक ही धर्म था, कोई पंथ था ही नहीं। ये पंथ परंपरा पुद्गल है। महावीर का धर्म सत्य है, एक धर्म है। पुद्गल समझ लो, सब पुद्गल है, नष्ट होने वाला है। और हमने पुद्गल को अपना बनाना चाहा, छाती से लगा के रखा। बोलो, रखा कि नहीं रखा? सबने रखा। छूटते हैं पुद्गल। पुद्गल का मोह छोड़ो। भगवान की वाणी बार बार आती है, ये पुद्गल तुम्हारे सुख नहीं, पुद्गल तुम्हें सुख दे नहीं सकते। ये सुख कहते हैं वो सुखाभास है, वो साता है। पुद्गल साता दे सकते, सुख नहीं दे सकते। आपको भूख लगी, आपने भोजन किया तो साता मिली, सुख नहीं मिला। यदि भोजन ना करोगे तो क्या दुखी हो जाओगे? क्या भगवान को 6 महीने भोजन नहीं मिला था? भगवान ऋषिदेव को 13 महीने के बाद अन्न जल ग्रहण किया। क्या भगवान दुखी थे? मैं पूछता हूं आपसे। सुख तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, जीव का धर्म है सुख। और तुम 24 घंटे सुखी रह सकते हो? बोलो, नहीं रह सकते। हम सुख को साता में बदल देते हैं, सुख को भूल जाते हैं, साता को सुख मान लेते हैं। ये अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है। इसको समझो। जैन दर्शन वैज्ञानिक है, जैन धर्म वैज्ञानिक है। पूरे विश्व में ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता। परंतु धर्म को भी हमने अपनी मान्यता, मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, स्थानकवासी, तेरा पंथी, उसकी मुंहपत्ती चौड़ी, उसकी लंबी, ऐसा नहीं होता। ये परंपराएं हमें उलझाती, ये सब हमें बांधती हैं। तो पुद्गल ये शक्ति तोड़ो। सुख कभी भी आपको, ठीक है भोजन भी खाना पड़ेगा, भोजन खाते खाते भी आप सुख में रह सकते हो, भोजन बनाते बनाते भी सुख रह। ऐसे भगवान का धर्म। तुम भोजन करो, जब पहला कार मुंह में जाओ उसमें सुख मत ढूंढना, साता मत ढूंढना। सुख ढूंढना, भीतर सुख है। आत्मा के जीव का सुख का अनुभव करो, फिर भोजन करो, सुख लगेगा, साता लगेगी नहीं। भोजन करते करते भी नजरा कर सकते, बहनें भोजन बनाते बनाते भी नजरा कर सकती। और रात को आप शयन करते हो, निद्रा नहीं आती, कोई बात नहीं, नींद नहीं आती, मुझे अवसर मिल गया भेद ज्ञान करने का। निद्रा नहीं आई, शरीर को नहीं आई, मैं तो अजर अमर अविनाशी सत्य आनंद, हम तो अमर भाई ना मरेंगे। आनंद खान कहते हम तो अमर भाई ना मरेंगे, हमें कोई मारने वाला है ही नहीं। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। फिर किसकी नींद और किसको चिंता और किसको और सुख बड़ा है आत्मा में। गस कमाल के जीवन को देखो, कितने सुख में। एक कर्ज चुकाना था पुराना, वो कर्ज चुका दिया, और तुम्हें और मुझे कर्ज चुकाने ही पड़ेंगे। अच्छा है इस समय यदि आप
भगवान का जो ध्यान आ रहा है, निशा जी ध्यान करवा रहे हैं, उसको जी लो 8 दिन के अंदर, तुम्हारा जीवन रूपांतरण हो जाएगा। जियो उसमें। ये मत समझना कि 8 दिन का ध्यान कर लिया, परीक्षण पूरे हो गए, छुट्टी कर ली। नहीं भाई, ये प्रभु की 8 दिन की वाणी, इतनी सुंदर वाणी, सूक्ष्म वाणी, सबका कल्याण करने वाली है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।